हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं मुख्य सेविका के जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका जो सेकंड पेपर है, मतलब सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था वो पेपर करना था। क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, बच्चे तो कम थे लेकिन फिर भी 2 शिफ्ट में करवाया गया, जिससे नॉर्मलाइजेशन हो गया था। और आपको बता दें कि मैंने भी एग्जाम दिया था और जिसमें कि नंबर अच्छा था, डीबी भी करवाए थे, बट नॉर्मलाइजेशन में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उस पॉइंट से ही। बट अभी तो मान लीजिए सेलेक्टेड हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो मेरे पास प्रश्न ये था आंसर की, फाइनल आंसर की, तो मुझे लगा कि आपको एक बार जो है करवा देना चाहिए। क्योंकि अभी जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं और फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए काफी जरूरी है ये करना, जिससे उनका आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके। और लेवल भी देख लेंगे कि हाँ, आपकी कुछ तैयारी है इसमें से कि नहीं है। तो अभी आपने पेट का अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। और आप तो देखिएगा ही ये वीडियो, साथ में ही जो आप भरने वाले होंगे इस बार मुख्य सेविका, उनको भी आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये फाइनल आंसर की है, तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ओके। और ये जो यूपी ट्रिपल एससी है वो ऐसे ही आंसर देता है, टिक करता है डायरेक्ट आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीमा, एक नई माँ अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। तो समस्या क्या हो सकती है? तो ये गलत स्तनपान लैच है, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो गलत है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर क्या मापती है? तो मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या मापती है। तीसरा, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है और उल्टी बहिर्विष्ट प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है। चिंता क्या हो सकती है? क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये है गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लेक्शन, GER जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ, मतलब एक प्रकार की खांसी है, बार्किंग कफ हो गई है और बच्चे को खासकर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग निदान क्या हो सकता है? तो ये क्या हो सकता है? तो ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है निदान। नेक्स्ट है कि एक दंपति 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण की कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला का मासिक धर्म चक्र नियमित है और वे उसकी जनन क्षमता अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संभावित समस्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर है कि कम शुक्राणु संख्या हो सकती है, लो स्पर्म काउंट। नेक्स्ट है छठवां छठवां क्वेश्चन। एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के 6 सप्ताह में है। उसको क्या हो रहा है? तो उसको क्या हो गया है, मतलब क्या हो सकता है? तो अस्थानिक गर्भावस्था, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक गर्भवती महिला के चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक सूजन आ जाती है। वह लगातार सिर दर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है। संभावित चिंता क्या हो सकती है? तो ये क्या है? तो ये प्री एक्लेम्पिया है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक्लेम्पिया और प्री एक्लेम्पिया, तो यही है। ये देखिए, अभी अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं ना, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि से दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ये प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पेल्विक दबाव का अनुभव करती है। उसको क्या हो रहा होगा? तो समय से पहले
प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला अपने पहली तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन और योनि से भारी रक्तस्राव महसूस करती है। महिला की योनि से ऊतक जैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है, उसको क्या हो रहा होगा? तो गर्भपात मतलब मिसकैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को गंभीर लगातार मतली और उल्टी का अनुभव होता है जिससे निर्जलीकरण और कम वजन होने लगता है। वह किस स्थिति का सामना कर रही होगी? तो वह हाइपरमेसिस ग्रेविडियम की स्थिति का सामना कर रही होगी। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला नियमित संकुचनों का अनुभव कर रही है जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं। वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है। वह इस समय प्रसव के किस चरण में है? तो पहले चरण, लेटेंट फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फारित है और उसके बच्चे का सिर गर्भनली में उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रसव के किस चरण में है? तो दूसरे चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप में बताता है। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? तो ये विमर्शी श्रवण का, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। परामर्शदाता एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनाकर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता किस तकनीकी का उपयोग कर रहा है? तो वह सहानुभूति का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर बनाने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना। परामर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। कारण क्या है? परामर्श व्यक्तियों और परिवारों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? तो जो पत्तेदार साग हैं जैसे पालक, काले, वो किसके हैं? फॉलिक एसिड के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, एक गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन पाने को लेकर चिंतित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है? फलियां। क्या हो सकता है? फलियां, उदाहरण के लिए दाल और सेम। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर का हो गया, अब 20। गर्भावस्था से पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना उसके लिए स्वस्थ माना जाता है? तो कितना? तो 20 से 25 पाउंड। अब आप इसको केजी में कन्वर्ट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो उच्च शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCH में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। कारण क्या है? MCH में परामर्श में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु
कल्याण के भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है एवं ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 से कम पाई जाती है, -2 से कम पाती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ये तीव्र कुपोषण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है, जिसमें रेंगने और चलने जैसे मोटर प्रेरक कौशलों का विकास भी शामिल है? तो इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशलों को विकसित करना शुरू करते हैं? तो टॉडलरहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? पोषण। ये देखिए उसमें बिहार बीपीएससी वाले में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? तो पारिवारिक रिश्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होती है, जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी के स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं? तो एडोलसेंस। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न। प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता निम्नलिखित में से किससे बहुत प्रभावित होती है? तो आनुवंशिक कारक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? तो माता पिता की शिक्षा का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो लगातार और सहायक देखभाल करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं? तो किसमें? अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये देखिए अभी कोई एग्जाम था उसमें पूछा था REBT का फुल फॉर्म, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना। नेक्स्ट है, परामर्श में किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य न हो? तो क्या है? गोपनीयता। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ता है? तो ये क्या है? उदार परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करने पर केंद्रित है? तो ये गेस्टाल्ट थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे शब्दों के अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाओं के साथ उनके संबंधों को सीखते हैं? तो ये क्या है? सिमेंटिक। अभी देखिए ये सिमेंटिक वाला जो है किस में आया था? हाँ, टीजीटी 2026 में ही ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संरक्षण, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर के बच्चों में के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए समर्पित है? तो कौन है? यूनिसेफ। आप बताइएगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संकटों, प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन है WHO। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें से WHO ना आए। नेक्स्ट है, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? तो ये क्या है? धड़ पर चकत्ते। नेक्स्ट है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए उस्मायन अवधि क्या होती है? क्या है? तो 2 से 6 दिन। यदि रोगी रिफैम्पिसिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इससे पेशाब लाल हो जाता है। 44, आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? तो भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है। नेक्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? तो मानव है, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है? तो आधारी उपापचय चल रहा है, बेसल मेटाबॉलिज्म। अभी देखिए मेटाबॉलिज्म से वो क्वेश्चन आया था ना 2026 TGT में ही अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारी चयापचय में ऊर्जा का सब उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कि एक वयस्क में आधारी चयापचय के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी प्रति घंटा प्रति केजी। नेक्स्ट है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे? तो फल को करेंगे। नेक्स्ट 50वां, शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजनों की सलाह दी जाती है? तो अनाज संयोजन खिचड़ी का, ठीक है, सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोगों का 50 क्वेश्चन हुआ। अब आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ये आप लोगों को सही लगा होगा पेपर तो हम फिर जो 51 से है उसको करवा देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आया कि हाँ करवा दीजिए तो करवा देंगे, ठीक है, और रिस्पांस अच्छा मिला तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ साथ और किसी और क्लास के साथ साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।